जय बोलो देवादिदेव श्री गजानन चंद्रप्रभा भगवान की, शासनायक प्रभु श्री महावीर भगवान की, परमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वाली गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। मन करता है कि एक प्रश्न आपसे पूछ लूं। क्या बच्चों पूछ लूं प्रश्न आपसे? क्या आप भगवान बनना चाहते हैं? बताइए, क्या आप भगवान बनना चाहते हैं? चाहते हैं ना? अच्छा एक बात बताइए, आप भगवान बनना चाहते हैं, क्या भगवान कभी झूठ बोलते हैं? पूरा कॉन्फिडेंस आपको? अर्थात भगवान हमेशा सत्य ही बोलते हैं, है ना? और जो झूठ बोलते हैं वो भगवान नहीं बनते हैं, है ना? जो सत्य बोलते हैं वो भगवान बनते हैं ना? झूठे व्यक्ति को दगाबाज कहा जाता है, झूठे व्यक्ति को धोखेबाज कहा जाता है, झूठे व्यक्ति को ठग कहते हैं, और भी अनेक अनेक बुरे नामों से उस झूठे व्यक्ति को पुकारा जाता है। आप लोगों को याद है कि जो झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। याद है ना आपको कि जो झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। एक पुराने समय की बात है, एक गांव में एक भेड़ चराने वाला राम रहता था। एक भेड़ चराने वाला राम रहता था। रोज भेड़ चराता और अपने घर आता था। एक दिन रामू को विचार आया कि लोगों को परेशान करना चाहिए। अब परेशान करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा किया जाता है। रामू ने जब भेड़ चरा रहा था तो जंगल के मध्य में जाकर जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। चारों ओर से गांव के लोग दूर कर आए कि शेर आ गया है तो रामू की बकरियों को बचाना चाहिए, रामू की रक्षा करनी चाहिए। और सारे गांव के लोग दौड़ करके रामू के पास आए। लेकिन वहां आकर क्या देखते हैं? अरे ये रामू तो पेड़ के नीचे आराम से बैठा है, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। और वो वापस चले जाते हैं। रामू को बड़ा मजा आता है कि मैंने इतने लोगों को परेशान किया। अगले दिन 2 दिन बीते, रामू ने फिर आवाज लगाना शुरू किया।
जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, शेर आ गया है। और मालूम है क्या हुआ? अब की बार भी गांव के सारे लोग दौड़ करके राम की रक्षा के लिए आए, लेकिन वहां पर शेर था क्या? नहीं था। ऐसे राम ने 2 3 4 बार किया। एक दिन क्या हुआ, जंगल में शेर आ गया और रामू की बकरियों को खाने लगा। रामू जोर जोर से आवाज लगाई, शेर आ गया है, शेर आ गया है, शेर आ गया है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन एक भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी, वो झूठ बोलने का आदी हो गया था, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं। उसकी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि शेर आ गया है। इसी प्रकार यदि हम लोग झूठ बोलेंगे तो हमारी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, और यदि हम लोग झूठ बोलेंगे तो फिर हम भगवान भी नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए मालूम है क्या करना होता है? भगवान बनने के लिए सत्य बोलना होता है ना? क्या बोलना होता है? हाँ, जो सत्य बोलते हैं वो ही भगवान बनते हैं। आप जानते हैं ना श्री कृष्ण भगवान को, नारायण श्री कृष्ण को जानते हैं? क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? तभी तो वो भगवान कहलाए ना। भगवान महावीर ने कभी झूठ बोला? नहीं बोला। आपको मालूम है ना, 5 पांडव थे। उन 5 पांडवों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर थे। राजा युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। देवलोक भी उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी सत्यवादिता की तारीफ करते थे। इसलिए राजा युधिष्ठिर अपने कर्मों का नाश करके, आपने बोला ना, 84 चक्कर में, बोला ना कि आपने, तो ये 84 के चक्कर से राजा युधिष्ठिर छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सत्य ही बोला। आप भी भगवान बन सकते हैं, बन सकते हैं ना? कैसे बनेंगे मालूम है? आप सत्य की आदत डाल करके भगवान बन सकते हैं। सत्य बोलने की आदत डाल करके भगवान बन सकते हैं, है ना? आपको मालूम है, एक व्यक्ति का बहुत पुराने जमाने की बात है, जिसका नगर में बहुत बड़ा नाम था। राजा के यहाँ उसकी चौबंदी चलती थी। वो जब बोल देता था, राजा उसको स्वीकार कर लेता था। और मालूम है, वो अपने गले में एक धागा डाल के रखता था और उसमें कैंची लगा के रखता था। क्या लगा के रखता था? कैंची। और वो सबको बोलता था कि यदि मैं झूठ बोलूं तो इसी कैंची से अपनी जुबान काट लूंगा। जुबान समझते हैं क्या होती? जी। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मैं इसी कैंची से अपनी जीभ काट लूंगा। और ऐसे करके वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन उस पुरोहित ने मालूम है क्या किया? मालूम है? नहीं मालूम ना? मैं बताता हूँ। एक दिन उस पुरोहित ने एक सुरेंद्र दत्त नाम का एक बहुत अच्छा भोला भाला सीधा मनुष्य था, उसको ठग लिया। उस सुरेंद्र दत्त ने उसके घर पर कुछ बहुत सोने की मोहरें रखी और कहा कि मैं जब विदेश से व्यापार करके आ जाऊं तो मुझे दे दे। अब वो पुरोहित जी को थे ना, वो जो अपनी कैंची रखते थे गले में, उनके ऊपर सुरेंद्र दत्त को विश्वास था, उसके पास रख दिया। और जब सुरेंद्र दत्त वापस विदेश जाकर के आया तो उस पुरोहित से मालूम है क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरी वो सोने की मोहरें वापस दे दो। पुरोहित के मन में लोभ आ गया और उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तुम झूठ बोलते हो।
उस सुरेंद्र दत्त को भगा। अब क्या होगा? अब उसका धन चला गया, सुरेंद्र दत्त पागल हो गया और एक पेड़ के ऊपर बैठ करके रोजाना सुबह सुबह बोलता, पुरोहित ने मेरा सोने की मोहरें ले ली है और मेरी मोहरें नहीं लेकर आए, राजा मेरी मोहरें दिलाओ। राजा ने उसको पागल मान के छोड़ दिया। एक दिन रानी ने ये बात सुन ली और सुनकर के राजा को कहा, राजन, राजन, आपको मालूम है ये व्यक्ति आता है और रोजाना एक ही बात बोलता है कि मेरी सोने की मोहरें पुरोहित ने ले ली है, राजन मुझे दिलाई। राजा बोलता है, रानी मुझे तो लगता है पागल हो गया है, इसका कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन रानी के बार बार कहने पर राजा उस रानी को बोलता है कि ठीक है, तुम परीक्षा करके देखो। रानी पुरोहित को बुलाती है और पुरोहित को बुला करके उससे बातों में फंसा करके और उसके गले से वो धागा ले लेती है जिसमें तेजी लगी है और अपनी दासी को बोलती, जाओ पुरोहित के घर जाकर के और इस सुरेंद्र दत्त की मोहरें ले आओ। वो दासी जाती है और पुरोहित की घरवाली को जाकर के दिखाती कि देखो पुरोहित जी ने निशान दिया, चिन्ह दिया है, ये चिन्ह दिखा देने से वो सुरेंद्र दत्त की मोहरें दे देगी। पुरोहिताई ने उसको मोहरें दे दी और उसकी चोरी, उसका झूठ बोलना पकड़ा गया। अब सबको मालूम पड़ गया कि इसने झूठ बोला है। पूरे गांव के बीच में उस पुरोहित को बैठाया गया और मालूम है क्या हुआ? राजा ने उसको दंड दिया कि या तो इसको बड़े बड़े पहलवानों के साथ मुक्के खाने होंगे या फिर 3 थाली में गोबर खाना होगा या फिर इस ग्राम से निकलना होगा। और मालूम उससे पूछा कि 3 में से तुझे कौन सा दंड पहले लेना है? तो मालूम है पुरोहित क्या बोलता है, मेरे को तो ये मुक्के दे दो, मैं इसी में खुश होता हूँ। पहलवान के 2 मुक्के पड़े और वो ढेर हो गए, हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, फिर गोबर खाया, नहीं खा पाया, फिर उसको गधे पे बैठा करके मुंह काला करके और ग्राम से तो जो झूठ बोलते हैं ना, उन लोगों का ऐसा हंस होता है। उन लोगों को लोग बुरा आदमी कहते हैं, उन लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है, उनका काला मुंह किया जाता है और वो कभी भी लोग में प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। और जो सत्य बोलते हैं ना, आपने राजा वसु का नाम सुना है? सत्य बोलते हैं तो उनका सिंहासन धरती से 4 अंगुल ऊपर रहता था। राजा वसु का सिंहासन सत्य बोलने के कारण धरती से 4 अंगुल ऊपर रहता था। तो यदि आप भी सत्य बोलेंगे तो आपके भीतर भी भगवान के जो गुण है ना, वो गुण प्रकट होने लग जाएंगे। फिर सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको अच्छे शब्दों से पुकारेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, सर्वत्र आपकी कीर्ति होगी। लोग बड़े बड़े साधु लोग, संत लोग आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे और आप भी 84 के चक्कर से छूट करके भगवान बन जाएंगे, है ना? तो मालूम पड़ गया ना भगवान बनने का रास्ता कौन सा है? कौन सा रास्ता है? सत्य बोलना, है ना? अब सत्य बोलेंगे कैसे? हमको तो सत्य बोलने की आदत ही नहीं। आप मालूम है मोबाइल कौन इस्तेमाल करता है? मोबाइल का इस्तेमाल, है? मालूम है ये मोबाइल पर बात करने वाले आधे से ज्यादा तो झूठ ही बोलते हैं, आधे से ज्यादा मोबाइल पर झूठ ही बोलते हैं। इसलिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मोबाइल का इस्तेमाल कम करना पड़ता है ना।
कर सकते हैं ना? इतना तो कर सकते हैं कि हम दिन में 2 घंटे मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, मोबाइल बंद रखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी झूठ बोलने की आदत कम हो जाएगी। और क्या करना होगा, और करना होगा सुबह और शाम को एकांत स्थान पे जाकर के जोर से बोलना होगा। क्या बोलेंगे मैं बताऊं? ऐसे बोलना है जोर से, मैं सत्य बोलता हूं। बोलिए, मैं सत्य बोलता हूं। आवाज ही नहीं है, आप लोग भोजन नहीं किया क्या? मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। इस प्रकार यदि आप सुबह 3 बार और शाम को 3 बार जोर से बोलेंगे तो आपको भी सत्य बोलने के संस्कार बढ़ जाएंगे। फिर आप भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो आप सब लोग भगवान बने, इसके लिए अपने को क्या करना है? अपने को सत्य बोलना है। आप लोग जल्दी से भगवान बने और आपके अंदर भगवान की वो प्रकट हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य वात्सल्य गुरु आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज